वही अल्लाह है कि नहीं आप बताओ। ये पूछ नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपकी किताब में ऐसा लिखा है मुनासिब रची है, मतलब वही कह रहे हैं कि जो सूरह है वो मैं ये फज़ाइल सरकार में हम इनसे पूछ नहीं रहे कि तुम्हारा क्या है, हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा अकीदा है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, इससे हम करता है। वैसे ही हमसे पूछे ना कि हमारा क्या अकीदा है, इनको मालूम हमने बता दिया कुरान और सुन्नत हमारा अकीदा है। अगर इनको लगता है कुरान और सुन्नत में कहीं कोई खामी है तो वो बता दें कि यहाँ पे खामी है, हम उसकी जो है दफा करेंगे, उसका इस्लाम करेंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान और सुन्नत गलत नहीं है। समझे आप? हमें समझ मैं देखो जिस तरीके से इनको जो है ना सिखाता रहता हूँ ना, इस तरीके से नहीं मुझे इनका रहता है साथ में नहीं बोलेंगे ना हम। इसलिए कि शख्सियत का कोई ये एतबार करते नहीं है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे हजरात बैठे हुए हैं, उबैद साहब बैठे हुए, मुमकिन है कि उबैद साहब के अकाइद इनके कुरान हदीस से निकाले हुए अलग होंगे। एक मिनट समझे, अब सरफराज साहब ने जो अकाइद निकाले हैं कुरान हदीस से, तो उबैद साहब को सरफराज साहब के शख्सियत का एतबार नहीं करते, तो इनके निकाले हुए अकाइद को भी एतबार नहीं होगा, तो इनके अपने निकाले हुए अकाइद कुरान हदीस से अलग होंगे। इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, मैं एक आलिम नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बात बोलना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा है कि मैंने तुम तक दीन मुकम्मल तरीके से पहुँचा दिया। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब जो काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक जात ने सुपुर्द किया था, उस काम को अल्लाह के रसूल आखिरुन नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी पुरखुलूस पूरी तरह से कामिल तौर से पूरा किया है। सहाबियों के अकायदों में फर्क नहीं था, क्योंकि सहाबियों का अकायद लेने का जो म्यार था, जो नदी जो पाक झरना जिससे वो अकायद पीते थे वो कुरान और सुन्नत थी, तो उनके अकायदों में डिफरेंस नहीं था। अगर हम कुरान और सुन्नत से अकायद लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे भी अकायदों में फर्क नहीं आएगा इंशाअल्लाह। मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूँ हजरत रज़ा खान साहब कि ये जो है ना, अभी बुनियादी अकीदा अगर ये बता दे और उसका खाली जवाब दे दे और आगे बात शुरू हो जाए, तो मसला क्या है कि अल्लाह कहाँ है, खत्म ना। इतनी सिंपल सी मैं बात पूछ रहा हूँ और वो जवाब देने इंतजार है, और ये बात मेरे तकरीबन 15 मिनट से इस पर बहस कर रही है। जवाब नहीं हुआ है, जवाब इसका 2 मिनट का है। आप कोऑर्डिनेटर जवाब 2 मिनट का है, बात करा रहे हो। हाँ देखिए, आप कोऑर्डिनेटर हो जी। मौजूद क्या है, अकीदे पे एतराज करने का या अकीदा मालूम करने का? अकीदे पे एतराज करने का। तो वो अकीदा मालूम करना चाहते हैं। तो देखिए पूरा मामला क्या है, इनके जो जुमले हैं कोई बोल रहे हैं, अगर मैं एक लफ्ज़ में बताऊँ तो इनका कहने का ही मतलब है तुमने तो कुरान और सुन्नत को अपना अकीदा बना लिया, इस पर तो हमको एतराज ही नहीं कर सकते, लिहाजा कुरान और सुन्नत को छोड़ करके कोई और अकीदा बनाओ ताकि हम एतराज करें। इनका ऐसा मानना है। तो भाई हमने बता दिया, यहाँ ये इस बात को आप इख्तियार रखो क्योंकि चीज़ से नीति हो रही है। यहाँ मामला और मौजू अकीदा पूछने का नहीं है, अकीदे पे इतराज करने का है। अगर आपको मालूम है कि हमारे अकीदे में कोई खराबी तो आप इतराज करें कि आपके अकीदे में खराबी जी, क्या आप एतराज पेश करें? इतराज नहीं कर रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं। समझ। अच्छा, मौलाना सरफराज साहब का ये कहना है कि मौजू अकीदे पे एतराज का है, अकीदा जानने का नहीं। जो कि अकीदे पे एतराज रेज किया गया है, उठाया गया है, तो ये समझा जा रहा है कि सामने वाले को यकीनन एतराज करने पर, मतलब जो अकीदा है वो जानता है, इसलिए वो एतराज कर रहा है, ये इनका कहना है। तो इनका कहना ये है कि अब जबकि मौजू एतराज का है तो हमारा अकीदा क्या है ये मौजू नहीं है, तो हम उस पर अभी बात नहीं करें, बात मौजू पे करें, ठीक है। और मौलाना मुदस्सिर का कहना ये है कि ये जो हमारा सवाल है, ये हमारा एतराज है कि आप इतराज कैसे होता है? इतराज सवाल की जगह नहीं होता है, इतराज भूल कर देता है। जुमला कभी होता है, खबरिया होता है ना कि आपका ये अकीदा ये गलत है, इतराज होता है ना कि मैं आपसे पूछूँ ना नहीं भाई आपने ये बोला है, ये इतराज सवालिया लेने में होता है ना, खबरिया लेने में। इतनी सिंपल सी बात
अभी भी उन्होंने ये कहा कि एतराज़ उस वक्त होगा कि बच्चे सामने वाले की कोशिश हमारे सामने होगी, ठीक है ना। भाई हमारे ये अकाई को पूरे के पूरे किताब में दिए गए हैं कि ये हमारे अकाई है, तब जाकर तो इनको एतराज़ हुआ ना। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि कोई चीज़ तो तुम्हारी खोल कर पेश करो जिससे सामने वालों को एतराज़। आज सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इनके अकाई किताबों में लिखे नहीं गए, इन्होंने उस बारे में कह दिया है मौलाना। इसी वजह से मैं आपसे सवाल करता हूँ अब उसका जवाब दो, अल्लाह कहाँ है? मैं तो आलिम ही नहीं हूँ, मैं आपको आलिम नहीं हो तो इसका मतलब अकाईद आपको जानना जरूरी नहीं है। एक सवाल ही मैं करता हूँ, सिंपल सवाल, अल्लाह कहाँ है? आपने आज तक इस ताल्लुक से क्या ईमान रखा है? अल्लाह कहाँ है? मुझे आप जवाब दो। चलो एक मिनट, बहुत लंबी बात हो रही है। इनके पास एतराज नहीं है तो करेंगे कहाँ से? इनके पास एतराज नहीं है, ये चाह रहे हैं कि कोई किसी ऐसी जगह पर हम आ जाए कुरान और सुन्नत को छोड़ के जहाँ एतराज करने का इनको मौका मिल जाए। भाई हम तो खुद तस्लीम करें कि हमारे अकायद मुतव्वर नहीं है, जो भी कुरान सुन्नत के मुताबिक बात बोलेगा वो हमारा अकीदा है, और जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बोलेगा उसका अकीदा बना देंगे। हमारे यहाँ कोई शख्सियत इन्होंने, इनका मामला ये है, असल मामला बताता हूँ क्यों इख्तिलाफ होता है। इनका मामला है कि इन्होंने शख्सियतों को तय कर लिया कि ये शख्सियत जो बात बात नहीं आ रही है। जमात का मामला है, जमात के सामने बताऊँ। एक मिनट, अगर जमात की बात चल रही है तो आपने यहाँ पर लिखा है, नहीं ये किताबें आप नहीं लाए। एक मिनट, आप अपनी बात में एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जमात तबलीग की जानिब से करने की जगह इन्होंने ये लिखा है कि जमात तबलीग की जानिब से मौलाना मुदस्सिर बात करेंगे, बराबर? आपने लिखा है जमात उलमा अहले हदीस की जानिब, जमात अहले हदीस, जमात उलमा नहीं। अच्छा, जमात अहले हदीस की जानिब से कौन बात करेंगे? माफ करना बात करेंगे। तो तबलीग की बजाय आपको यहाँ पर कुछ और लिखना चाहिए। अगर तबलीग की बजाय अगर यहाँ पर तबलीग लिखते हो तो यहाँ पर आपको आयत लिखना चाहिए। जमात की बात चल रही है तो देवबंद उसके क्यों छापे? अच्छा ये देवबंद है, तो मैं देवबंद लिखूँ बस? क्यों छापे? तबलीग, तसव्वुफ और तालीम और तालीम 3 जमातों में बटी है, बात समझ आ रही है, और तीनों ग्रुप एक ही है। नहीं अच्छे बोल रहे हैं, तीनों ग्रुप क्या है? एक ही है, बात समझ आ रही है। तो मैं देवबंद लिखूँ? तो जैसे ये हमारे उसमें ये इख्तिलाफ नहीं है, जैसे कि पहले हदीस में IRS और खुला, लेकिन इनके आपस में इख्तिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं इसको देवबंद कर देता हूँ, आप जैसा बोलो इसको करो देखो। आपका भी अगर ये तबलीग रहने देते हो तो वहाँ पर आयत भी रहने दो। आपका पर्चा दीजिए, जो पर्चा दिया आपने मुझे, वहाँ क्या लिखना है? आयत लिखना है। हम लोग आपकी मर्जी, आप जो बंदी बन जाओ और कुछ देर बाद नहीं आप आपस में ऐसा बात नहीं करें। कोई ये देखो ये इजाजत के बगैर नहीं ये बात नहीं, मतलब शुरू नहीं खत्म है, खत्म नहीं हुआ ही नहीं, कुछ शुरू नहीं। नहीं एक नहीं, अभी तक हमारी तरफ से बात हो रही है। ये देखो ये गलत है, वो गलत है वो। हाँ एक मिनट खामोश हो जाइए, आप सबसे पहले उनसे खामोश हो जाइए, माफी मंगवाने लगाइए। खामोश हो जाइए सब। रजा खान साहब आप माफी मंगवाने लगाइए। वो बोले तो मैं बोलता हूँ ना, मैं देखो मेरे हिसाब से मैंने कोई काबिल इतराज़ बात नहीं बोली। मैं बोला कि अगर आप जबंदी बनना चाहते तो बन जाएंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप अरबी भी बनना चाहे तो बन जाएंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो इसमें इन्होंने कहने वाली बात सही है, ये गलत है। रजा खान अगर ये गलत है तो मैं माफी चाहता इसी वजह से आपने पहले को लगा माफी मांग लिया मैंने। हूँ। अगर ये गलत है तो मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा एक दूसरी बात, अच्छा वो एक मिनट खामोश, मुझे कोई एतराज है, मुझे एक एतराज है आपके साथ भाई एक सेकंड नहीं मैं ये चाहता हूँ कि इनको एक चांस दिया जाए। नहीं ये गलत बात है। नहीं मैं एज अ मॉडरेटर, वो तो आलिम है, आप दोनों बोल सकते हैं, आप दोनों को बोलने का इख्तियार है, लेकिन दूसरे कोई बोले तो वो भाग जाएंगे। पहले लिखा हुआ है, मैं आपके इसके लिए ये पढ़ लेता हूँ। एक मिनट आप उधर है ना, उधर भाई एक सेकंड आप सपना से खामोश रहिएगा। आलिम के साथी आलिम के कान में बहुत ही धीरे से राय और सुझाव देंगे, इतना धीरे कि कोई और न सुन सके। और मैंने ये भी बताया था, सामईन से जो बात करेगा
वो माफी मांगते हुए मजलिस से बाहर चला जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि माफी मांगेगा और बैठा रहेगा, मैंने ये कहा था कि माफी मांगते हुए मजलिस से बाहर चला जाएगा। लेकिन जो कि मैं मतलब एज अ मॉडरेटर उधर